जी तो अभी हम पहुंच गए हैं जी ऑर्बिट्स कॉटन फार्म्स पे। आप देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चारों तरफ कॉटन्स लगी हुई हैं और यहाँ के जो ओनर्स हैं हाफिज़ बैस साहब कैसे हैं? हाफिज़ बैर अमजद साहब जी ओनर हैं ऑर्बिट फार्म्स के। और हाफिज़ सबसे पहले बताइए कि आपका कॉटन का जो एक्सपीरियंस है या काम है कब से कर रहे हैं और किस तरह आपकी इसमें एक्सपर्टी है कॉटन में? देखिए जी, कॉटन में मेरा तो ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना ही कॉटन बन चुका है। बहुत से दोस्त अहबाब और जो कॉटन कम्युनिटी के लोग हैं, फार्मर्स कम्युनिटी है, वो जानती है कि मैं पिछले 22 सालों से कॉटन के साथ किसी न किसी तरीके से कॉटन के साथ ही अटैच हूँ। बिल्कुल ठीक है। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मेरा रिश्ता है कपास के साथ वो और मजबूत से मजबूतर होता चला जा रहा है। मोर और लेस 15-16 साल जो है ना जी, इससे मैं कॉटन ब्रीडिंग और कॉटन सीड प्रोडक्शन के साथ अटैच हूँ। कॉटन उगा के या कॉटन को बेच के उस तरह पैसा नहीं कमाया जा रहा जितना सीड के अंदर। देखिए जी, तो सीड के लिए किस तरह आप फार्मर को एजुकेट करेंगे? क्या खुद का वो सीड ग्रो कर सकते हैं या आपकी कंपनी उनके साथ को लाइजन करती है? वो ऑलरेडी हम लोग, हमारी कंपनी इस वक्त भी मोर देन 800 एकड़ पे प्रोडक्शन कर रही है और हम मुख्तलिफ फार्मर्स के साथ लाइजन करते हैं या उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम उसका फ़ायदा जो होता है ना दोनों पार्टीज़ को होता है, हमें भी होता है और फार्मर को भी मैं समझता हूँ ज़्यादा होता है। हमारी सर्विसेज मिल जाती है, हम फ्रीक्वेंटली वीकली बेसिस के ऊपर उसका विजिट भी कर रहे होते हैं और एक बेहतर क्वालिटी का प्री बेसिक लेवल का या बेसिक लेवल का या ज़्यादा यूनिफॉर्म प्योर लेवल का सीड उसको प्रोवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस द कॉटन सीड ताकि बेहतर पैदावार हो। प्री बेसिक सीड देने से या उसका प्योर सीड देने से उसका पर एकड़ यील्ड भी बेहतर होता है। और फिर हम वहाँ पे फार्मर्स को डेफिनेट ऑफर भी करते हैं कि अगर आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप ये सीड लगाएं, उसका आपका प्रोडक्शन भी बेहतर होगा और अगर आपको उसकी इनकम भी तो बहुत ज़्यादा इनकम भी बढ़ जाएगी। और अगर आपको सीड को पसंद आता है तो उसमें हम एक स्पेसिफिक शेयर उसको ऑफर कर देते हैं कि अगर आप अपने लिए रखना चाह रहे हैं तो आप उसको रख सकते हैं। सीड में भी उसका शेयर होता है और मुनाफे में भी शेयर मुनाफे में भी उसका उसका। तो कौन कौन से ऐसे कोई चंद ऐसे पाकिस्तान की ब्रीड्स हैं जो सीड्स की जो वैराइटीज़ हैं जो क्लाइमेट के हवाले से भी आप बताना चाहें या वैसे अच्छी प्रोडक्शन देने के हवाले से भी या बीमारियों की रेजिस्टेंस के हवाले से बताना चाहें तो वो ज़रूर बताइए। CKC3 है, CKC3, CKC6 है, ठीक है, और एंड नाउ CKC7 आप जो है ना इनका मार्केट में अच्छा शेयर है। इसका जो कॉटन कस्टमाइजेशन क्या है और ये हमारे फार्मर की इसकी अवेयरनेस के लिए ज़रूर बताएंगे इसको किस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को? देखिए, पाकिस्तान की ना सबसे बड़ी जो कैश क्रॉप है वो तो कॉटन है। जितना वैल्यू एडिशन कॉटन के अंदर है शायद किसी भी क्रॉप के आखिरी फुट्टी तक जो है ना आखिरी फुट्टी तक इसका वैल्यू ऐड इसके अंदर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अपने टाइम ऑफ सोइंग को देखते हुए, आपके सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल टाइप को देखते हुए, फार्मर के पोटेंशियल को देखते हुए, उस स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन जहाँ पे हम कॉटन लगाने जा रहे हैं उसका एज ए होल जो क्लाइमेटिक बिहेवियर है उसको देखते हुए हमें वैराइटीज़ का इंतखाब करना चाहिए। तो बहुत सी आप कह लें कि एक डिस्कशन के बाद, एक म्यूचुअल मीटिंग्स के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपने कौन सी वैराइटी लगानी है और उसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसको किस स्टेज पे किस तरीके से उसको बिहेव करना है, उसको किससे हमने डील करना है। ये टोटल जो है ना ये चीज़ें ये हमारे कॉटन कस्टमाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डील की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी